हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने मैथ्स का आपका जो सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वो स्टार्ट कर दिया था। इसमें काफ़ी तरह के एक्स एज्यूम करने वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। बच्चों, इसी कड़ी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 की शुरुआत कर ली थी। उसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करने के लिए दिया था। आशा करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा और साथ ही एग्जाम्पल्स भी आपको करने की सलाह दी थी। मेरा ख्याल आपने कर लिया होगा। तो बच्चों, इसी आशा के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज 2.4 है। अब इसका अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप पेज नंबर 31 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पढ़ता हूँ मैं। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। बच्चों, एक छोटा सा स्कूल के लिए एक प्लॉट रिजर्व किया गया है माहुली विलेज के अंदर। जैसे कई बार अपन देखते हैं ना कि प्लॉट को किसी गांव में स्कूल बनवानी है तो कहते हैं भाई ये जो प्लॉट है ये एरिया है, तो कोई रेक्टेंगुलर एरिया डिसाइड कर दिया भाई कि एरिया इतना दे दिया भाई आप यहाँ पर स्कूल बना दो ग्राम पंचायत की तरफ से, ठीक है, माहौली विलेज के अंदर। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। और वो जो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है वो किस तरीके से है देखिएगा। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, क्वेश्चन आप लिख दीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करवाऊँगा। तो प्लॉट रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब मेजरमेंट तो दे नहीं रखा है, बट ये दे रखा है कि ये 11:4 जो है उसमें है। 11:4 में इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है बच्चों। अब लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब क्या है और 11:4 का मतलब क्या है। जैसे बच्चों आप ये देखिए, समझिए आप कि हमें बाय द वे क्वेश्चन जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना, तो ये 11 मीटर हो सकता है और 4 मीटर हो सकता है। लेंथ 11 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर, या तो 22 मीटर हो सकता है और या फिर 8 मीटर हो सकता है, या फिर ये 33 मीटर हो सकता है और या फिर ये 12 मीटर हो सकता है, ये 44 मीटर हो सकता है या फिर ये 16 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि एक मल्टीपल है जो कि इसके साथ साथ में वर्क करेगा, ठीक है। तो बच्चों, इसी प्रिंसिपल से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोगों से मांगा क्या गया है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि एक प्लॉट आ गया, प्लॉट में लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 11:4 आ चुका है और आगे है एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। तो अब इसमें पैसे जो 75,000 मंजूर हुए ना, 100 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से, 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो वो क्या है, इसकी फेंस करने के लिए। फेंस करना जानते हो, जैसे अपन एरिया को कभी जैसे कोई ज़मीन लेते हैं ना, तो ज़मीन के चारों तरफ अपन क्या है कि एक तरह से जो तार बंदी कर देते हैं, बाड़ लगाते, तार बंदी कर देते हैं, ताकि क्या है कि कोई उसमें आ नहीं सके। आप कहीं भी देखिए, जैसे कभी जाते हैं तो कोई कहता है भाई इसका ये प्लॉट है, तो आप प्लॉट जो कटे हुए होते हैं ना, तो प्लॉट में क्या कर देते हैं, इस तरीके से चारों तरफ उसमें एक तारबंदी कर देते हैं ताकि उसमें कोई आने सके, जाने सके और अपना एरिया रिजर्व रहे, ठीक है। तो उसकी बाउंड्री पर फेंसिंग करवाने का खर्चा है 75,000 रुपीज़ का टू फेंस द प्लॉट, और ये भी है दीवार बनवा सकें, ठीक है। तो दीवार का काम और जो अपने तार बंदी का काम सारा का सारा 75,000 में, उसे अपन फेंसिंग कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं। सॉरी। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में जो जो चीज़ें गिवन है अपन एक बार उस पर देखते हैं।
मैं बुक का ही सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the plot are in the ratio 11:4, ठीक है। ये सेंटेंस कोई आप ये समझ लें आपको याद करना ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, जरूरत के हिसाब से बुक में से ही आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने ये यूज में आएगा। तो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब अपन यहाँ से अपना काम करना शुरू करते हैं। लेट मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो इज x। अब अपन एक मल्टीपल x मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है भाई कि ये रेशियो तो है, पर एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि इसका मल्टीपल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है। तो अगर मल्टीपल को अपन x मान लेते हैं, देन लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इक्वल टू 11x मीटर। इस क्वेश्चन में सब कुछ मीटर में दे रखा है ना, तो अपन पे मीटर में मानेंगे, ठीक है। देन लेंथ इक्वल टू 11x मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 11:4 है ना, तो 4x मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों अपना काम क्या है? काम अपना है फेंसिंग का, ठीक है बच्चों। तो अपन इसका निकालेंगे पेरीमीटर। x पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। पेरीमीटर क्यों निकालना है, एरिया क्यों नहीं निकालना है भाई? अपन जो हमें एरिया दे रखा है ना, हम इसकी फेंस कर रहे हैं, फेंस का वर्क कर रहे हैं। अगर इसके अंदर का काम होता कि भाई इसके अंदर पत्थर अपन बिना रहे हैं, तो अपन एरिया निकालते, पर हमारा काम खाली बाउंड्री का है, 1 2 3 4। तो बाउंड्री के लिए अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट पेरीमीटर करते हुए करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या निकलता है बच्चों। लेंथ है इसकी 11x और ब्रेड्थ इसकी है 4x। इस तरीके से ये आ जाता है 2 इंटू 15x। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आई मीन जो ब्रैकेट के बाहर है तो ये सीधे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाता है 30x मीटर। तो टोटल इसकी जो बाउंड्री है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री को शो करता है, टोटल जो बाउंड्री है वो हो गई इसकी 30x मीटर, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ तक एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो हमें उस पर फेंस का काम करना है, ठीक है। 11:4 इसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है, तो हमने एक मल्टीपल x मान लिया, तो लेंथ हो गई 11x मीटर, ब्रेड्थ हो गई 4x मीटर। अब इसका पेरीमीटर निकाला, क्योंकि बाउंड्री का ही काम है, तो बाउंड्री पेरीमीटर से ही कैलकुलेट होती है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 11x प्लस 4x, टोटल 30x मीटर हमें इसके पेरीमीटर मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। बच्चों आगे देखिएगा, 30x मीटर हमने इसका पेरीमीटर ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन का सेंटेंस में लिख लेता हूँ एज इट इज। वो क्या दिख रखा है?
at the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. ठीक है बच्चों, तो जो 30x मीटर हमें पेरीमीटर मिला था, अब अपन कॉस्टिंग कर लेते हैं. सो कॉस्ट इक्वल टू, अब 100 रुपीज़ पर मीटर है ना, तो अपन 30x को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, तो हमारा आ जाएगा ₹3000. अब कॉस्ट इसमें कितना दे रखा है, 75,000. बच्चों बस इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं और अपन अपना आंसर मालूम कर लेते हैं. नाउ ₹3000x इज इक्वल्स टू 75,000. ठीक है, एक ही चीज़ है. तो आप सीधे बच्चों अपन x की वैल्यू निकाल देते हैं. x इक्वल टू हो जाएगा 75,000 अपॉन 3000. तो ये आ जाता है 75 अपॉन 3 इक्वल टू 25. ठीक है, तो x की वैल्यू में 25 मिल जाती है. बस हमें फाइनली जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. प्लॉट डायमेंशन माने लेंथ और ब्रेड्थ. हेंस लेंथ इक्वल टू 11x था ना बेटा, 11x इक्वल टू 11 इंटू 25. तो बच्चों 11 को अगर किसी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ. जैसे यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 5 के बीच में एक डिजिट रखिए, जितना आप गैप रख दीजिए और फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2 और 5 हो गया 7, 275 मीटर. इसके बाद में एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर. ये हो गया इसका आंसर. ठीक है, वापस यहाँ तक समझा देता हूँ. 30x टोटल हम लोगों ने पेरीमीटर निकाला था. अब 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खर्चा है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 30x इंटू 100, 3000x आ गया. और ये खर्चा कितना है, 75,000. बस यही से अपन को x की वैल्यू निकालनी है. तो 3000x इक्वल टू 75,000, x इक्वल टू, अब ये 3000 इससे डिवाइड हो गया, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इक्वल की साइड में जाए तो डिवाइड हो गया. 30 से 30 कट गए और 75 अपॉन 3 इक्वल टू 25. तो लेंथ होगी 11x, 11 इंटू 25, 275 मीटर. और ब्रेड्थ होगी 4x इक्वल टू 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर. ये इसका आंसर है बच्चों. ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लीजिए. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, सॉरी 7 पर आते हैं. हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that costs him ₹50 per meter and trouser material that costs him ₹90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy?
बच्चों आपको क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट एंड ट्राउजर कॉस्ट 50 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों क्या है कि हसन एक व्यापारी है, दुकानदार है। दुकानदार क्या है, कपड़े वो सेल करता है। तो कपड़े वो क्या है कि आगे से मंगवाता है। तो हसन ने क्या किया कि शर्ट और पैंट, स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं ना, शर्ट और पैंट, शर्ट और ट्राउज़र, तो वो उसने ऑर्डर किया। और ऑर्डर किस हिसाब से किया, 50 रुपया प्रति मीटर शर्ट का और 90 रुपया प्रति मीटर ट्राउज़र का, पैंट का, ठीक है। और आगे जाके देखिए, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। तो अपना इसमें हिसाब किताब इसने क्या रखा है कि जो शर्ट है एक पीस होना, एक पीस कहते हैं ना कि भाई एक पीस कपड़ा दे दो, तो एक पीस का मतलब क्या है, शर्ट और पैंट का पीस। तो एक पीस शर्ट, एक पीस में एक शर्ट 3 मीटर का पड़ रहा है और पैंट जो है वो 2 मीटर की पड़ रही है। कपड़े ऐसे ही सिलवाते हैं सारे जो है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं पहले बुक का सेंटेंस एज इट इज लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पहले तो एज इट इज बुक का जो सेंटेंस है मैं नोट कर लेता हूँ। एवरी 3 मीटर्स of the shirt material every 3 meters of the shirt material he buys 2 meters। यहाँ पे ही जगह हसन कर देते हैं, ठीक है। अभी तो क्या है कि क्वेश्चन का आंसर अपने शुरू किया ना, पहली बार में नाम देते हैं, फिर ही शी जो भी लगा देंगे, ठीक है। एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल हसन बाइज 2 meters of the trouser material। बच्चों कोई भी लैंग्वेज मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, केवल मैंने बुक की लैंग्वेज ही नोट की है। आप चाहे तो देख सकते हैं। एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज, हसन बाइज लिख दिया बस एक ही जगह पे, 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। अब बच्चों सीधा अपना जो मेन पर्पस है वो क्या है, सीधे अपन रेशियो पर आ जाएंगे। हेंस देयर रेशियो, सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो रेशियो है शर्ट और पैंट का वो है 3:2। तो रेशियो अपना हो गया 3:2। अब हमारे पास में अगली चीज क्या है कि भाई क्वांटिटी कितनी है। भाई वो तो दुकानदार आदमी है, खाली एक पीस थोड़ी रखेगा, वो तो 10 मंगाएगा, 40 मंगाएगा, 20 मंगाएगा। तो अपन क्या करते हैं, सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। लेट देयर मल्टीपल इक्वल टू एक्स। मल्टीपल अपन एक एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन देखो मेन इक्वेशन आगे क्या कह रहा है कि वो सेल करता है और उसको 12% का फायदा शर्ट बेचने पर मिलता है और 10% का फायदा उसको पैंट बेचने पर मिलती है। और टोटल उसकी जो सेल है वो 36,600 रुपये, 36,600 रुपीज़ होती है। तो आगे लास्ट क्वेश्चन है कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा था। अपन सारी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। रेशियो 3:2 हो गया, अब देयर मल्टीपल आ गया एक्स। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। सबसे पहले अपन शर्ट के बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लगा देता हूँ, ठीक है। क्या है कि सब मिक्स हो जाए तो गड़बड़ होता है। तो पहले मैं लेता हूँ शर्ट के लिए, फॉर शर्ट, ठीक है। अब शर्ट के लिए मैं किस लिए लिख रहा हूँ,
ताकि फिर शर्ट का अलग कैलकुलेट करूँगा और ट्राउज़र का अलग कैलकुलेट करूँगा, फिर ऐड कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। तो अब शर्ट के लिए देखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 3:2 हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीपल x है, तो शर्ट के लिए टोटल मटेरियल कितना हो गया, 3 मीटर 2 मीटर तो एक पीस का है। अब टोटल हमने मल्टीपल x माना, तो टोटल कितना होगा 3x मीटर, ठीक है। फॉर शर्ट टोटल मटेरियल इक्वल टू 3x मीटर, जितना भी है 3x मीटर इसका टोटल मटेरियल आ गया, ठीक है। अब इसका टोटल कॉस्ट, और तो कॉस्ट कौन सी, जितने में हसन खरीदता है, तो हसन तो बाई करता है, अभी सेल का बात नाम नहीं आया, तो इट्स बाइंग कॉस्ट। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या लिख रखा है, 50 रुपीज़ किसका है, शर्ट का, है ना। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरुआत में ये जो कॉस्ट की बात यहाँ पर आ गई है कि शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, और ट्राउज़र के लिए 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चा, इट्स बाइंग कॉस्ट हो गई 3x इंटू 50 मीटर, ठीक है। 1 मीटर जो शर्ट का कपड़ा होता है ना, उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50 रुपया, 50 रुपीज़। तो अपन टोटल 3x मीटर का शर्ट का मटेरियल है, तो 3x ओपन 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा जो शर्ट का खर्चा है उसका आ जाएगा, तो वो है अपना 3x इंटू 50 इक्वल टू 150x, ठीक है। अब ये तो बाइंग कॉस्ट आ गई। अब सेलिंग कॉस्ट टोटल दे रखी है, अपन क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट बता दिया। तो आप प्रॉफिट की बात आप देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली मतलब क्या है कि 12% जो है वो शर्ट का है और 10% ट्राउजर का है। तो इट्स प्रॉफिट इक्वल टू 12%, तो 12% इसका प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो अपन इसका 12% निकालते हैं। आप थोड़ा सा आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। मुझे ऊपर का पोर्शन जो है यहाँ तक रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए प्रॉफिट 12% आ गया, तो अपन इसी को आगे सॉल्व करते हैं। 12% किसका निकलेगा, बाइंग कॉस्ट में, ये 150x इसका रुपीस निकला ना बच्चों, यहाँ पर एक रुपीस का सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पता चले भाई 150x रुपया है, ठीक है। एक 50 है, इसके पीछे मैंने हालांकि लिख दिया है, एक यहाँ पर ₹50 कर दीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो 150x इंटू 12/100। अभी तक खाली अपन शर्ट का काम कर रहे हैं, ट्राउजर का काम अलग से करेंगे। तो 150x इंटू 12/100 निकालते हैं। 10 से 10 कट गया, 5 2 = 10, 5 3 = 15। यहाँ पर क्या बचता है, 3x इंटू 12/2। आगे फिर देखिए, 2 6 = 12, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 6 इक्वल टू 18x, ये भी रुपीज़ में, ठीक है। तो 18x रुपये का उसको फ़ायदा मिला। तो टोटल सेलिंग कितनी हो गई भाई, सेलिंग, अब शर्ट की सेलिंग क्या होगी, जितने में खरीदा और जितने का बेनिफिट मिला तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी ₹150x प्लस
18x, दोनों में x की पावर 1 ही है, तो 150 और 18 को आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपका शर्ट खरीद का बेचने का खर्चा आपका आ जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 168x। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने शर्ट का काम यहाँ तक हो चुका है। अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अपन ट्राउज़र का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लिख दीजिए। बच्चों अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट ट्राउज़र पे। ठीक है, ये तो शर्ट का काम हो गया। फॉर ट्राउज़र, तो ट्राउज़र के लिए क्या दे रखा था, 2x। ठीक है, टोटल जो मटेरियल है वो है 2x। ठीक है, सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपन सेंटेंस का है टोटल मटेरियल 3:2 था ना, x अपन ने मल्टीपल माना, तो टोटल मटेरियल हो गया बच्चों 2x मीटर। ठीक है, अब इसमें जो ट्राउजर का खर्चा दे रखा है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, वो क्या है, बाइंग कॉस्ट, इट्स बाइंग कॉस्ट, 1 मीटर का प्राइस है 90 रुपीज। ठीक है, तो 2x इंटू रुपीज 90, तो ये आ जाता है बच्चों 180x। ये तो खर्चा आ गया इसका ट्राउजर का। अब इसने आगे क्या बताया, प्रॉफिट कितना था, 12% शर्ट का और 10% ट्राउजर का, तो इसका इट्स प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसका दे रखा है 10%। प्रॉफिट 10% है तो इसका 180 का अपन 10% निकाल देते हैं, 180x इंटू 10/100, एक एक जीरो से पूरा कट गया, ये आ जाता है हमारे पास में ₹18। तो टोटल 18x रुपीस का प्रॉफिट ट्राउजर को सेल करने पर मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस वाइट बोर्ड। तो आगे बच्चों देखिए क्या आता है, सो सेलिंग कॉस्ट। तो जो ट्राउजर है वो अपन ने कितने में सेल किया, देखिए 180x में तो खरीदा। ठीक है, 180x में तो अपन ने खरीदा, और जो 18x है वो इसका है प्रॉफिट। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इसका टोटल जो सेलिंग कॉस्ट आता है वो आता है ₹190x। ठीक है, तो आप देखिएगा 168 आ रहा था शर्ट का, और ट्राउजर का आ रहा है 198x। ठीक है, नाउ बच्चों अब अगला हमारा काम क्या रहता है कि आगे टोटल जो हमें निकालना है वो हम निकाल देते हैं, टोटल सेल कितनी है। ठीक है, इज नाउ इज टोटल सेल
इज रुपीज 36,600। अब इसकी जो टोटल सेल है वो है 36,600 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है कि भाई जो टोटल सेलिंग कॉस्ट जो हमारी आई है शर्ट खरीदने में प्लस ट्राउज़र खरीदने में, वो देखिए कितनी है। ठीक है, तो हमने देखा ये कितना था, ₹168x ये शर्ट का था और ₹198x ये था ट्राउज़र का। तो ये बराबर होता है ₹36,600 के। ठीक है, बस अपन इसी को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में, टोटल देखिए कितना होता है 806, 1 कैरी आ गया 10 और 6 16 366 रुपीज़। ठीक है, इधर भी है ₹36,600। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बच्चों सिंपल ही है, ये तो सीधा 10 100 से डिवाइड हो रहा है, एक ही नंबर है। तो इस तरीके से देखिए एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 100। बस अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका अपन आंसर दे देते हैं, तो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। ठीक है, कितना ही दे रखा है, केवल जो ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज किया था वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते ही हैं कि ये 3:2 था और 2x अपन ने माना था, क्योंकि x मल्टीपल माना था, तो 2x टोटल परचेसिंग ट्राउजर की थी। 10 टोटल ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर इक्वल टू 2 × 100 इक्वल टू 200 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। एक बार वापस से आप लोगों को मैं समझा, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा था, पर अगर आपको समझ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अगर आपको उसका बेसिक फंडामेंटल क्या आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, एक दुकानदार है, दुकानदार ने पहले कहीं से कपड़ा मंगवाया, 3 मीटर शर्ट का, 2 मीटर पैंट का। ठीक है, और वो बस ये रेशो बताया था, अब कितने पीस है वो पता नहीं, तो अपन ने x मल्टीपल बना तो 3x हो गया, दूसरा 2x हो गया। ठीक है, अब आगे बताता है भाई उसके घर में दुकान में जो उसने खरीदा था तो 50 रुपये शर्ट का 1 मीटर के हिसाब से और 90 रुपया पैंट का 1 मीटर के हिसाब से पड़ा। तो अपन ने 50 को 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल मार दिया 150x। और फिर इसमें से जो नेक्स्ट आता है ये 90 रुपीज़ 1 मीटर ट्राउज़र का, तो अपन ने 2x माना था तो 180x आ गया टोटल कपड़ा, तो 180x था। अब आगे कुछ नहीं बच्चों, फिर हमने टोटल बाइंग कॉस्ट निकाली कि भाई उसके खर्चा कितने में पड़ा है और उसके प्रॉफिट के हिसाब से फिर प्रॉफिट में ऐड कर दिया। भाई उस दुकानदार ने खाली बताया भाई कितना सेल अलग अलग पता नहीं, बस ये कहा कि भाई मेरा टोटल प्रॉफिट इतना था, तो परसेंटेज निकाला, फिर टोटल इसके सेलिंग के कंपेरिजन किया और उस एक्स की वैल्यू आई, और 2x इक्वल टू 2 × 100 दैट इज 200 मीटर इसका आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैं यहाँ तक पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा आपको होमवर्क मैं दे देता हूँ, आप यहाँ तक प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज का होमवर्क है इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चन एक सरी के ही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट रहता है
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे क्रोम के अंदर यूट्यूब ओपन कीजिए, तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स आएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट टाइप कर सकते हैं ताकि मैं आपको वापस रिप्लाई कर सकूँ। और दूसरी बात, आप अगर क्वेश्चन फ़ोन पर पूछना चाहें तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9460716836। तो आप दोपहर के 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव ए गुड डे अहेड।